सद्गुरुदेव भगवान की जय। मंत्रमूलं गुरुवाक्यं पूजामूलं गुरुपदं ध्यानमूलं गुरुमूर्ते मोक्षमूलं गुरुकृपा। ध्यान के क्षणों में श्री गुरुदेव की वाणी ने कहा, वत्स देखो, जैसा बाह्य जगत है वैसा ही एक अंतर जगत भी है। एक आत्मा का संसार है और एक नाम रूप का संसार है। और वत्स, यदि बाह्य जगत में आश्चर्य है, रहस्य है, विशालताएं हैं, सौंदर्य हैं, महान गौरव है, तो अंतर जगत में भी अमेय महानता और शक्ति, अवर्णनीय आनंद और शांति और सत्य का अचल आधार है। सो हे वत्स, बाह्य जगत अंतर जगत का मात्र आभास है और इस अंतर जगत में तुम्हारा सत्य स्वरूप स्थित है। वहां तुम शाश्वतता में जीते हो, जबकि बाह्य जगत सीमा की परिधि के अंदर है, सीमा में आबद्ध है। वहां अनंत और अपरिमेय आनंद है, जबकि बाह्य जगत में संवेदनाएं हैं, सुख तथा दुख से जुड़ी हुई हैं। वहां भी वेदना है, किंतु हो कितनी आनंदमयी वेदना है, प्रेम के विरह की वेदना, सत्य का पूर्णतः साक्षात्कार न पाने के विरह की अलौकिक वेदना, और ऐसी वेदना जो विपुल आनंद का पथ। वत्स आओ, अपनी वृत्ति को इस अंतर जगत की ओर प्रस्तुत करो। आओ मेरे प्रति उत्कट प्रेम के पंखों से उड़कर आओ। वत्स, गुरु और शिष्य के संबंध में अधिक घनिष्ठ और भी कोई संबंध है क्या? हे वत्स, मौन अनिर्वचनीयता यही प्रेम का लक्षण है, तथा मौन की गहन गहराइयों में भगवान विराजमान है। सभी बाहरी झंझटों को छोड़ो वत्स, जहां भी मैं जाऊं तुम चले आओ मेरे पीछे पीछे। मैं जो बनूं तुम भी वही बनो। भगवत पवित्रता के लिए भक्तों के हृदय विभिन्न मंदिर हैं, जहां सुगंधित धूप की तरह विचार ईश्वर की ओर उठते हैं। तुम जो कुछ भी करते हो उसका आध्यात्मिकीकरण कर लो। रूप अरूप सभी में ब्रह्म का देवत्व का दर्शन करो। ईश्वर से श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। अंतर जगत के अंतरतम गुहा में जिसमें व्यक्ति उत्कट प्रेम या कातर प्रार्थना द्वारा प्रविष्ट हो सकता है, वह अनुभूति में आध्यात्मिक जगत के ब्रह्मांड के बाद ब्रह्मांड भरे हुए। ईश्वर सर्वथा सन्निकट है। वो भौतिक अर्थ में निकट नहीं है, किंतु आध्यात्मिक अर्थ में हमारी आत्मा का भी आत्मा है। वे हमारी आत्मा के सार तत्व हैं। वे हमारे सभी विचारों तथा अंतरतम में छिपे अति गोपन आकांक्षाओं की विजेता है। स्वयं को समर्पित कर दो। प्रेम के लिए प्रेम करो। जितना अधिक तुम अंतर में प्रविष्ट करते जाओगे, उतना ही तुम मेरे निकट आते जाओगे वत्स, क्योंकि मैं अंतरतम का निवासी हूँ, बाह्य जगत का नहीं। क्योंकि मैं ही वह चुंबक हूं जो तुम्हारी अनुभूति तथा आत्मा की महिमा को प्रकट करता हूं। मैं आत्मा हूं वत्स, विचार या रूप से अछूती आत्मा। मैं अभेद्य अविनिश्वर आत्मा हूं। मैं परमात्मा हूं। मैं स्वयं ब्रह्म हूं। सोहम। गुरुदेव की वाणी कितनी आश्चर्यजनक है। मेरी आत्मा पुकार उठती है, हे महाभाग, आप स्वयं ईश्वर हैं। आप जिसका उपदेश देते हैं, आप स्वयं वही हैं। आप विश्व की आत्मा हैं। आप सर्वस्व हैं। आप सोहम हैं। यदि अब आपकी माया विविध रूप का आभास देती है, तथा आप स्वयं एकम अद्वितीयम हैं। आपके एकत्व की महिमा महान है, क्योंकि आत्मा एक है। आत्मा सारभूत है, जिसमें अंश या विभाग नहीं होते। आत्मा एक ही ज्योति है, जो विभिन्न रंगों के कांचों से देखी जा रही है। तो हे गुरुदेव, मुझे कृपया इस जीवन में ले चलिए जो आपका अपना जीवन है। आप ब्रह्म हैं। आप ब्रह्मा हैं। आप विष्णु हैं। आप सदाशिव हैं। आप ब्रह्म हैं। आप परम ब्रह्म हैं। हर हर बम बम महादेव हैं।
उसके पश्चात मेरी आत्मा मानो साथ में आसमान में पहुंच गई और मैंने मनुष्य की दिव्यता के दर्शन किए, मनुष्य की दुर्बलता के महत्व को भी समझा। मैंने देखा वहाँ सभी कुछ दिव्य है तथा इस दिव्य ज्योति के भीतर मैंने देखा कि संतर जगत में अनुभूति के पर्वत पर गुरुदेव मानो दूसरे कृष्ण होकर विराज रहे हैं। गहन, समय से गहन, आकाश से भी अधिक सर्वव्यापी, ध्यान राज्य का यह अंतर जगत, वह अंधकार हो ही नहीं सकता क्योंकि वहाँ केवल ज्योति है, केवल प्रकाश है। वह ज्ञान हो ही नहीं सकता क्योंकि वहाँ केवल ज्ञान है। वहाँ मृत्यु का पश नहीं चलता, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकते। नयनम छिन्नन्ते शस्त्राणि नयनम दहत पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयते मारुतः। ये अमर वाणी सिद्ध हो रही। उस पुराण पुरुष का राज्य है, जीवन की सभी छलनाओं के पार असीम और कूटस्थ है। और उस महिमा में अंतरतम से बोलते हुए श्री गुरुदेव की वाणी ने पुनः कहा, वत्स यही तुम्हारी विरासत है, अनंत शक्ति तुम्हारी है। जब सभी शक्ति तुम्हारी है तब क्या तुम दुर्बल हो सकते हो? इंद्रियों के दिखावे से तुम संतुष्ट नहीं रह सकते। इस बाह्य जगत की तड़क भड़क के पीछे मृत्यु तथा विस्मृति ही है। जब मृत्यु आती है ये शरीर सब हो जाता है, किंतु आत्मा तो सदैव मुक्त है वत्स। वह अशरीरी है, साक्षी है, क्योंकि शरीरों का नाश हो सकता है, आत्मा तो अनश्वर है, नश्वर नहीं। मेरी आत्मा ने गुरुदेव से निवेदन किया, हे महाप्रभु कितना अद्भुत है, वहाँ मृत्यु नहीं है। और तब गुरुदेव ने कहा, वत्स वहाँ वासना संभूत जीवन भी तो नहीं है, क्योंकि लोग जिसके भूखे हैं वह संसार कीच ही तो है। दूषित वासनाओं में आनंद लेने वाले लोग कीचड़ में सने शरीर में आनंद से लौटने वाले बैल के समान ही तो है। उनके लिए ये पथ बहुत लंबा है बस, बहुत लंबा, क्योंकि इच्छाओं के ताने बाने से बनी माया उनके पथ में आड़े आती है। तुम उसके परे चले जाओ, बस चले जाओ परे, तुम्हारा समय आएगा। ऊपर की ओर देखो, वहाँ अनंत ज्योति है, वह परम पिता तुम्हारे ऊपर कृपा बरसा रहा है। ऊपर देखो और वो ज्योति तुम्हारे मन की अपार दर्शिता को अवश्य भेद जाएगी। और इन शब्दों को सुनकर मुझे स्मरण हो आया कि चैतन्य ही आत्मा का स्वरूप है तथा मुक्ति ही लक्ष्य है, और वह लक्ष्य यहाँ और भी है, मरणोपरांत नहीं, तथा जीवात्मा का भाग्य निश्चित है, और वह है आत्म साक्षात्कार, जहाँ समय मिट जाता है, जहाँ भौतिक और मर्त्य चेतना विलुप्त हो जाती है, जहाँ ज्योति जो कि जीवन है, सत्य है, शांति है, प्रकाशित होती है, जहाँ सभी स्वप्न समाप्त हो जाते हैं, वासनाएं असीम अनुभूति में विलीन हो जाती हैं। जो एक कि महत्व विस्तार का क्षेत्र है, उस अनंत की अनुभूति के लिए, समय का अवसान कर देने के लिए, इंद्रिय प्रभूत कल्पनाओं की समाप्ति के लिए, अनंत की मुक्ति के लिए ही ये अनुभूति है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। सद्गुरुदेव भगवान की जय।